हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। एपिसोड 13 की कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि 50% से ज़्यादा लोग जो मेरी वीडियोस रेगुलरली देखते हैं उन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। आप लोगों के कमेंट्स और लाइक्स मुझे और अच्छी वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करते हैं, इसलिए आप मेरे चैनल को लाइक भी कर लीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियोस कैसी लग रही है। इसी के साथ एपिसोड 13 की कहानी शुरू करते हैं। 13 एपिसोड की कहानी वहीं से शुरू होती है जहाँ 8th प्रिंस वांगसो को रोक के कहता है कि वो सू से दूर रहे। इससे वांगसो कहता है कि तुम अभी उसके रिलेटिव नहीं हो, इसलिए तुम्हें सू से दूर रहना चाहिए, और अगर मैंने कहा है कि मैं सू से शादी करूंगा तो मैं बिल्कुल करूंगा ही। मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ जो उसे बीच में छोड़ के चला जाऊँ। दूसरी तरफ 13 प्रिंस बेका वही के सामने आ जाता है और तलवार उसको लग जाती है और किसी को पता नहीं चलता है कि वो ही किंग तेजो को मारना चाहती थी, क्योंकि किंग तेजो बीमारी के कारण बेहोश हो जाते हैं और सबका ध्यान वहाँ चला जाता है और 13 प्रिंस की चोट को कोई नहीं देख पाता। 13 प्रिंस फिर वोई को कहता है कि वो यहाँ से भाग जाए ताकि किसी को भी उस पर शक ना हो, और वो इस तरह वोई को बचा लेता है। फिर हमें किंग तेजो को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा बीमार होता है और उसे अपने राज्य का डर होता है कि उसके जाने के बाद राज्य कौन संभालेगा। क्या उसने क्राउन प्रिंस को राजा बनाने का डिसीजन सही लिया या नहीं। इसमें जिमोंग कहता है कि आप इसकी चिंता मत कीजिए, मैं इसका ख्याल रखूंगा। दूसरी तरफ सू वांगसो के बारे में सोच रही होती है कि वांगसो ने उसे शादी के लिए पूछा है तो क्या जवाब देगी। फिर हमें सारे राजकुमारों को दिखाया जाता है जो कि किंग तेजो की तबीयत को लेके काफी ज्यादा परेशान होते हैं, लेकिन 13 प्रिंस के मन में यही चल रहा था कि कैसे वो किंग के आखिरी पत्र में क्राउन प्रिंस का नाम चेंज करके अपना नाम लिख दे ताकि अगला राजा वो बन सके। लेकिन किंग के आदेश पर जनरल पाक सारे रास्ते बंद कर देते हैं और सारे राजकुमार और रानियों को उससे मिलने के लिए आज्ञा नहीं मिलती। किंग तेजो की देखभाल सू कर रही होती है। किंग तेजो सू को क्राउन प्रिंस को उसके पास लाने को कहता है, लेकिन सू कहती है कि क्राउन प्रिंस कुछ काम से बाहर गया है, जिस पे किंग कहता है कि तुम ही अकेली बच्ची जिस पे मैं भरोसा कर सका हूँ। तुम्हें क्राउन प्रिंस के पास जाना होगा और उसे मेरे मरने से पहले यहाँ लाना होगा, वरना 3rd प्रिंस ये राजगद्दी को ले जाएगा। लेकिन याद रखना, जिस वक्त तुम इस रूम से बाहर जाओगी, अगर जो भी तुम्हें मिलेगा अगर उसने पूछा कि मैं मर गया हूँ या नहीं, इसका मतलब वो आदमी अगला राजा बनना चाहता है, उसके इरादे सही नहीं है और तुम्हें उससे बच के रहना होगा। सू फिर क्राउन प्रिंस को ढूंढने के लिए बाहर जाती है और उसे रास्ते में 8th प्रिंस मिलता है। 8th प्रिंस सू से पूछता है कि वांगसो ने तुम्हें उससे शादी करने को क्यों कहा है। जो सू कहती है कि ये मिसअंडरस्टैंडिंग है, आपने कुछ गलती समझ लिया। फिर सू जा ही रही होती है तब 8th प्रिंस उससे पूछता है कि क्या किंग गुजर चुके हैं। जिसे सू समझ जाती है कि 8th प्रिंस राजा बनना चाहता है और वही है जो कि अगला राजा बनना चाहता है किंग तेजो को मार के। वो उससे पूछते हैं कि क्या तुम सच में राजा बनना चाहते हो। जिसपे 8th प्रिंस कहता है कि अभी मेरी जो पोजीशन है उसके हिसाब से मैं तुम्हें प्रोटेक्शन नहीं कर पाया, उसकी भी प्रोटेक्शन नहीं कर पाया जिससे मैं प्यार करता हूँ, मेरी फैमिली की भी, इसलिए मैं राजा बनना चाहता हूँ ताकि मैं जिससे भी प्यार करता हूँ उसकी देखभाल कर सकूँ। और दूसरी तरफ में वांगसो को दिखाया जाता है जो कि क्राउन प्रिंस को ढूंढने के लिए बाहर जा रहा होता है, लेकिन प्रिंसेस योनवा ने सारे रास्ते बंद कर दिए होते हैं। वांगसो उससे पूछता है कि ये तुम 8th प्रिंस के कहने पे कर रही हो ना, मैंने देखा था रात को उसने युद्ध के कपड़े पहने हुए थे, क्या वो रात को ही किंग तेजो को मारना चाहता था। इस पर प्रिंसेस योनवा कहती है कि क्या तुम भी राजा नहीं बनना चाहते, तुम ये सब इसलिए नहीं कर रहे हो क्योंकि तुम्हें राजा बनना है। जैसे वांगसो बोलता है कि अगर मैं राजा बन गया तो क्या जिसका दिल मैं चाहता हूँ अगर मुझे मिल जाता है तो मैं राजा बनने से ही पीछे नहीं हटूंगा। वो ये सू के बारे में सोचते हुए कहता है। रानी यू और रानी हांगबो फिर आखिरी बार किंग तेजो को देखने आती है, लेकिन मरते हुए वक्त भी किंग तेजो सिर्फ लेडी ओ को याद कर रहे होते हैं और वो आखिरी बार उनका नाम लेके वहीं गुजर जाता है। सू 8th प्रिंस को मना करती है राजा बनने के लिए, जिसपे 8th प्रिंस कहता है कि मैं बहुत आगे बढ़ चुका हूँ, अब मैं पीछे नहीं हट सकता, अब जो भी हो जाए मैं राजा बनकर ही रहूंगा। तो सू को पूछता है कि बताओ मुझे कि किंग गुजर चुके हैं या नहीं। जिस सू कहती है कि मुझे ये सब नहीं पता, मुझे चाय लेने जानी है किंग तेजो के लिए, और ये कह के वहाँ से चली जाती है, क्योंकि उसे भी समझ में आ जाता है कि 8th प्रिंस बिल्कुल बदल चुका है, अभी उसे प्यार व्यार की कोई भी अहमियत नहीं है, वो बस राजा बनना चाहता है। फिर हमें 13 प्रिंस बेका को दिखाया जाता है जो कि वोई को बोलता है कि क्यों उसने किंग तेजो को मारने की कोशिश की। इसे वोई कहती है कि उसने मेरे पूरे खानदान को मार डाला, मैं अकेली बची हूँ, मैं किंग तेजो को नहीं छोड़ूंगी चाहे मुझे भी क्यों ना मरना पड़े। इस पे 13 प्रिंस कहता है कि मैं अपने बाप के लिए माफी मांगता हूँ, तुम्हें जो भी सजा देनी है तुम मुझे दे सकती हो, और वो उसे हक कर लेता है। दूसरी तरफ 3rd प्रिंस को पता चल जाता है कि किसी कोर्ट लेडी ने
किंग तेजो को चाय दी थी रात को, तो उसे समझ में आ जाता है कि किंग तेजो ने जरूर उसी को कहा होगा क्राउन प्रिंस को लाने के लिए। इसलिए वो सू को पकड़ने के लिए निकल पड़ता है। सू बस्ती बचाती क्राउन प्रिंस के पास जाने की कोशिश करती है, तभी उसे वांगसो मिल जाता है। वो उसे बताती है कि थर्ड प्रिंस कल को महल में आक्रमण की तैयारी कर रहा है और उसे उसकी हेल्प करनी होगी क्राउन प्रिंस को यहाँ पे लाने के लिए। जब वांगसो कहता है कि बाहर जाने के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, जिस पे सू कहती है कि हमें दूसरा रास्ता ढूंढना होगा, मैं जानती हूँ किसी को जो तुम्हें बाहर जाने में हेल्प कर सकती है। वांगसो और सू फिर वही के पास आते हैं और वो 13th प्रिंस को बताते हैं कि किंग तेजो गुजर चुके हैं और उन्हें जल्द से जल्द बेकजे पहुंचना होगा जहाँ पे क्राउन प्रिंस है। इसका रास्ता वही को पता था क्योंकि वो वहाँ से है और वो वांगसो कहती है कि वो उसकी मदद ज़रूर करेगी। प्रिंसेस यॉनवा फिर 8th प्रिंस के पास आती है और उसे पूछती है कि उसने क्या सोचा है। इस पे 8th प्रिंस कहता है कि मुझे नहीं पता है कि किंग तेजो अभी तक गुजर चुके हैं या नहीं। इस पर प्रिंसेस यॉनवा कहती है कि एक काम करते हैं कि हम महल में आक्रमण कर देते हैं और ये कह देते हैं कि पत्र में तुम्हारा नाम लिखा था और तुम्हें अगला राजा बना दिया जाएगा। इस पे 8th प्रिंस कहता है कि तुम्हें किसी बात का भी डर नहीं है। मैं ये नहीं चाहता कि मुझे कोई बोले कि मैंने महल में आक्रमण करके जबरदस्ती राजा बनाऊं, इसलिए मैं ये सोचने की कोशिश कर रहा हूँ कि किसको राजा बनाने में मेरा फायदा होगा, थर्ड प्रिंस या क्राउन प्रिंस, जिसको मैं बाद में हटा के खुद राजा बन जाऊंगा। जब प्रिंसेस यॉनवा कहती है कि तुम बिल्कुल बदल चुके हो, तुम्हें देख के अभी ऐसा लगता है कि तुम सच में राजा बनना चाहते हो। मैं बहुत खुश हुई ये देख के। सू फिर अकेले खड़ी होकर किंग की गद्दी को देख रही होती है। तभी वहाँ वांगसो आ जाता है और उसे पूछता है कि क्या तुम भी उस गद्दी पे बैठना चाहते हो। इसे वो सू कहती है कि नहीं, मैं बस इसको इसलिए देख रही थी क्योंकि इस गद्दी को पाने के लिए कितने लोगों ने अपनी जान दे दी। किंग तेजो ने लेडियो को छोड़ दिया ताकि वो इस गद्दी पे बैठ सके। ऐसा क्या ही है इसमें। जैसे वांगसो बोलता है कि इसमें ऐसी ताकत है जिसको यूज़ करके वो किसी भी अपने को कभी भी किसी को चोट नहीं पहुंचने देगा। सू फिर बोलती है कि इसी गद्दी की वजह से कल तुम्हें अपने भाइयों से लड़ना होगा, जिसपे वो बोलती है कि चाहे कल जो भी हो जाए लेकिन तुम अपने भाई को जान से मत मार डालना, तुम्हें 8th प्रिंस की जान बचानी ही होगी। इस पे वांगसो बोलता है कि मैं भी नहीं चाहता कि 8th प्रिंस की जान जाए मेरी वजह से और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ज़्यादा खून खराबा ना हो। लेकिन फिर वांगसो सू से पूछता है कि तुम्हें सिर्फ 8th प्रिंस की फिक्र है, मेरी नहीं। इस पर सू मन ही मन सोचती है कि मुझे पता है कि तुम्हें कुछ भी नहीं हो सकता है क्योंकि तुम वांगजोंग बनोगे, तुम्हारी किस्मत में राजा बनना लिखा है, इसका मतलब तुम ज़रूर जियोगे। वांगसो फिर किंग तेजोस को देखने आता है और वो याद करता है कि कैसे 2 साल पहले किंग तेजो उससे मिलने आए थे और हर साल उसी के लिए मांस भेजते थे और वो अपने बाप को देख के काफ़ी रोता है। उसके बाद वो जीमोंग को कहता है कि कल सुबह होते ही 8th प्रिंस और 3rd प्रिंस महल पे हमला करने वाले हैं ताकि वो राजा बन सके और मैं ये होने नहीं दूंगा। मैं किंग तेजो की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए उन लोगों से लड़ूंगा ताकि क्राउन प्रिंस ही राजा बन सके। इस पर रानी हांगबो और रानी यू कहती हैं कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम अपने भाई को कैसे लड़ सकते हो। रानी यू कहती है कि और तुम कितना गिरोगे, तुम अपने भाई से झगड़ा करोगे। इस पर वांगसो कहता है कि 3rd प्रिंस ने ट्रिजन किया है, उसने ज़बरदस्ती गद्दी पाने की कोशिश की है, इसलिए उसकी सज़ा उसे ज़रूर मिलेगी और वो वहाँ से चला जाता है। 13 प्रिंस बेका और वो ही क्राउन प्रिंस के पास जाने के लिए निकल चुके होते हैं, लेकिन 13 प्रिंस बेका को चोट लगी हुई थी इसलिए उन्हें बीच में रुकना पड़ता है और वो लोग जंगल में रुक के बातें करने लग जाते हैं। 13 बेका वही से पूछता है कि अगर मैं राजकुमार ना होता और तुम्हारी फैमिली को मेरे बाप ने ना मारा होता तो हमारी रिलेशनशिप कैसी होती। इस पे वही कहती है कि जो हो नहीं सकता उसके बारे में सोचना ही क्यों है। कल हम बेकजे पहुंच जाएंगे क्राउन प्रिंस के पास और उसके बाद हम एक दूसरे को कभी नहीं मिलेंगे। जब 13 बेका बोलता है कि कल के बाद हम नहीं मिलने वाले हैं, इसलिए क्या आखिरी बार मैं कुछ कर सकता हूँ। इस पे वो वही को जाके किस कर लेता है। फिर सुबह हो जाती है और 3rd प्रिंस और 8th प्रिंस आर्मी को लेके महल के बाहर खड़े होते हैं ताकि वो महल में आक्रमण कर सके। 8th प्रिंस फिर 3rd प्रिंस को कहता है कि चाहे जो भी हो जाए और 4th प्रिंस हमारे सामने आता है तो हम वांगसो को मार डालेंगे। इस पर 3rd प्रिंस कहता है कि बिल्कुल। फिर वो दोनों महल पे आक्रमण कर लेते हैं, जिसपे पाक जनरल कहता है कि तुम महल में हमला करने की गुस्ताखी कैसे कर सकते हो। इसमें 3rd प्रिंस कहता है कि मेरी माँ को कल से यहाँ पे बंदी बना रखा है और हमें कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी जा रही है, इसलिए मैंने महल पे आक्रमण किया है। 8th प्रिंस भी सू को देखता है जो कि 4th प्रिंस वांगसो के साइड में होती है। ये देख के उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और 8th प्रिंस और वांगसो की लड़ाई शुरू हो जाती है। उसी समय वहाँ पे क्राउन प्रिंस मुँह आ जाता है और उनकी लड़ाई को रोक देता है। 8th प्रिंस भी अपनी तलवार 3rd प्रिंस के गले पे रख देता है और हमें यहाँ पता चलता है कि क्राउन प्रिंस को बुलाने वाला और कोई नहीं बल्कि 8th प्रिंस ही था। उसी ने 3rd प्रिंस को पकड़वाने के लिए ये साजिश रची थी ताकि वो क्राउन प्रिंस का भरोसा जीत ले और आगे चलकर क्राउन प्रिंस को हटाने में उसको ज़्यादा तकलीफ ना हो। तभी कि जीमोंग आके ये अनाउंसमेंट करता है कि किंग तेजो अभी नहीं रहा
और अगला राजा क्राउन प्रिंस को बना दिया गया है। फिर हमें सारे राजकुमारों को दिखाया जाता है जो कि किंग तेजो से मिलने जाते हैं। प्रिंसेस याना मन ही मन सोचती है कि आप हमेशा बोलते थे ना कि मैं ज़्यादा ही एम्बिशियस हूँ, मैं पूरा राज्य पाना चाहती हूँ, तो मैं ये पूरा करके दिखाऊंगी, देखिएगा आप कि मैं सारा राज्य अपने नाम कर लूँगी। फिर हमें 10th प्रिंस और सुंदोक को दिखाया जाता है। सुंदोक 10th प्रिंस को राजा से मिलने से रोक रही होती है। इसमें 10th प्रिंस कहता है कि तुम मुझे क्यों रोक रही हो, मुझे अपने पिता से मिलने जाना है। इसमें सुंदोक कहती है कि तुम्हारा यहाँ से जल्द भाग जाना ही अच्छा होगा। इसमें 10th प्रिंस कहता है मैं क्यों भागूं। जिसमें सुंदोक फिर कहती है कि तुम्हें नहीं पता कि जो भी नया राजा बनता है वो अपने सारे भाइयों और भतीजों को मार डालता है ताकि वो ही हमेशा राजा बन सके, उसे हटाने की कोई भी कोशिश ना कर सके। इस पर 10th प्रिंस कहता है कि हम दोनों ही जिएंगे, हम दोनों ऐसे गलत तरीके से नहीं मरेंगे, क्योंकि मुझे राजा बनने का कोई भी लालच नहीं है, मैं बस खुशी से जिंदगी जीना चाहता हूँ। सूफी 8th प्रिंस के पास जाती है और उससे कहती है कि तुमने मुझे झूठ क्यों कहा, क्या तुम मुझे टेस्ट कर रहे थे। इस पर 8th प्रिंस कहता है कि आखिरकार तुम सिर्फ वांगसो के पास ही गई, तुमने मुझे धोखा दे ही दिया। तो सू कहती है कि वो सिचुएशन ही ऐसी थी, मैं किसी पे भी भरोसा नहीं कर सकती थी। फिर 8th प्रिंस कहता है कि मैंने कोई भी झूठ नहीं कहा था, मैं राजा बनना चाहता हूँ, क्योंकि राजा बनने पर ही मैं सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाऊंगा। इसमें सू बोलती है कि तुमने मुझसे एक बार कहा था कि तुम मुझे यहाँ से कहीं दूर ले जाओगे मेरे कहने पर, तो आज मैं तुमसे ये कहती हूँ कि तुम मुझे यहाँ से दूर ले जाओ, क्या तुम ये करोगे। इस पर 8th प्रिंस कहता है कि मैं काफ़ी आगे आ चुका हूँ, अब मैं पीछे नहीं जा सकता, और अगर मैं ये करता भी हूँ तो ये और एक प्रॉब्लम एराइज हो जाएगी, इसलिए मुझे राजा बनना ही होगा। जिस पे सू कहती है कि तुम बदल चुके हो, ये तो तुम कहना ही छोड़ दो कि ये सब तुम मेरे लिए कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारी इस ख्वाहिश में कहीं नहीं आती, तुम ये सब अपने लिए कर रहे हो क्योंकि तुम्हें राजा बनना है, और अब से मुझे ये नहीं लगता कि मैं तुमसे कभी प्यार कर पाऊंगी, क्योंकि ये वो इंसान ही नहीं है जिससे मैं प्यार करती थी, इसलिए हमारा दूर रहना ही बेहतर होगा। फिर 8th प्रिंस उससे पूछता है कि क्या तुम ये सब वांगसो के लिए कह रही हो। जो सू कहती है कि क्या तुमने कभी भी मुझ पर भरोसा किया था, क्या तुम्हें कभी भी लगता था कि मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। इस पे 8th प्रिंस कहता है कि मैं तुम्हें एक ना एक दिन अपना बना ही लूंगा। वे सू कहती है कि आसान नहीं होगा, और ये कह के वो यहाँ से चली जाती है। फिर हमें 3rd प्रिंस को दिखाया जाता है जिसे राजा से गद्दारी करने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन वो वहाँ से भाग जाता है। वांगसो उसका पीछा कर रहा होता है, तभी 8th प्रिंस उसे तीर से मारने वाला होता है, तभी वांगसो उसे रोक लेता है क्योंकि उसे सू की बात याद आती है, और वो खुद उससे तलवार से लड़ने चला जाता है। वांगसो और 3rd प्रिंस फिर एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं, और लास्ट में 3rd प्रिंस पहाड़ से नीचे गिर जाता है। तभी 14th प्रिंस जंग रानी यू के पास जाता है और कहता है कि उसका भाई 3rd प्रिंस अब नहीं रहा, उसे वांगसो ने मार डाला है। फिर हमें वांगसो को दिखाया जाता है जो कि नदी किनारे बैठा होता है, तभी वहाँ सू आती है। वो उससे कहता है कि मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकता था क्योंकि मैंने अपने ही बड़े भाई को मार डाला, तुमने मुझे इस चीज़ के लिए मना किया था, फिर भी मैंने ये किया, और वो फूट फूट के रोने लग जाता है। तभी उसे सू संभालते हुए कहती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। और इसी के साथ एपिसोड 13 यहीं ख़त्म हो जाता है। जल्दी मिलूंगी इस सीरीज़ की नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सिया।